व्यवस्था पूरे क्षेत्र में मैं जाके भाईचारा कायम करने के लिए बात कही थी। पूरा क्षेत्र इस पे कायम रहा और शांतिपूर्ण मतदान हुआ। इसके लिए मैं पूरे क्षेत्र को बधाई देता हूं और जो जनता ने जनादेश दिया है उसको हम स्वीकार करते हैं। और डॉक्टर जसवंत को भाजपा की वजह से चुनाव जिताया, मैं डॉक्टर जसवंत को भी बधाई देता हूं। अगर जनता ने उसको ऐसे चुनाव जिताया और मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं। अगर जनता ने मुझे 47,000 वोट दिए, मेरा ये पहला चुनाव था, 47,000 वोट बहुत ज्यादा होता है और मेरे को इतना वोट देने के लिए मैं जनता का आभार व्यक्त करता हूं, सभी का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने मेरा प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया। सबका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। इसलिए आज की मैंने प्रेस वार्ता बुलाई। आपके चुनाव में जिस प्रकार से दोनों प्रत्याशी धनबल और बाहुबल से बहुत मजबूत थे, पूरे क्षेत्र में एक चर्चा थी अशांति से चुनाव नहीं होगा, जिस प्रकार से इन्होंने गुंडागर्दी कर रखी थी और कहते थे 100-200 करोड़ का उपयोग होगा और चुनाव में उपयोग भी हुआ। उसके बावजूद भी मेरे ऊपर तो सबसे पहले आरोप लगा कि इनके पास तो गाड़ी में डीजल के पैसे नहीं होंगे, गरीब परिवार से लड़का तो चुनाव कैसे लड़ेगा। उसके बाद बिना पैसे के जनता ने इतना अच्छा चुनाव लड़ा और मुझे 47,000 वोट दिए। ये बहुत एक बड़ी बात है। और ये चुनाव एक तरह से अफवाहों पे ज्यादा रहा। जनता का पूरा मन था ऐसे कांग्रेस को चुनाव जिताएं, पर इस प्रकार की अफवाहें फैलाई गई पूरे क्षेत्र के अंदर। अब कांग्रेस तो यहाँ 10-15,000 वोट में सिमट रही है। उसमें हमारे कुछ नेता भी सम्मिलित रहे। इस प्रकार से एक माहौल क्रिएट कर दिया। शुरुआत में अफवाह फैला 10-15,000 वोट रहेंगे। और बहरोड का चुनाव अब की बार ऐसा था कि बलजीत को हराना बहुत जरूरी था। लोगों के दिमाग में बैठे थे बलजीत कैसे भी हराएं, तो लोगों के दिमाग में रहा, एकदम पूरा मन बढ़ गया था। 22-23 तक चुनाव बहुत पीक पे था, लोग लग रहा था पूरा चुनाव जीतेंगे, परंतु नेताओं ने तेजी से स्पीड फैलाई कि यार संजय के तो 15-20,000 वोट हो जाएंगे और कहीं बलजीत चुनाव नहीं जीत जाए। तो एकदम में जो वोटों का मन बहुत ज्यादा था देने का, उसके बावजूद भी कुछ लोगों ने वापिस मन मार करके और बीजेपी को वोट दे दिया। तो इससे इस अफवाह में 15-20,000 वोट इधर से उधर चले गए। ये एक रिजल्ट रहा, इससे 15-20,000 वोटों का डिफरेंट आ गया। परंतु मैं कहता हूं जो भी जनता ने आदेश दिया वो मुझे स्वीकार है और हम उस आदेश की पालना करेंगे। और जनता ने मुझे विपक्ष में चुना है और मैं आगे बहरोड में पूरी विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा। सबसे पहले जिस प्रकार से मैं चाहता हूं डॉक्टर जसवंत को यहां से जिताया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनी है। जो हमारे बहरोड के स्थानीय मुद्दे थे, युवाओं के रोजगार की बात थी, मैं चाहता हूं युवाओं को रोजगार की बात करें, युवाओं को रोजगार दिलाएं। यहां हमारे पास बहुत बड़ी समस्या है पानी की, तो पानी की समस्या पे वो काम करें। ERCP की योजना को लागू करवाएं या जिस प्रकार से गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार था उसको खत्म करने पे काम करें, ये मैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा। और जब बहरोड की कहीं भी हित की बात आएगी, बहरोड के विकास की बात आएगी, तो मैं अपनी पार्टी अलग होने के बावजूद भी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। बहरोड के हित में मैं हमेशा पार्टी से उठ के बात करूंगा, हमेशा इनके साथ खड़ा रहूंगा। अगर इन्होंने कहीं भी हमारे बहरोड में अहित करने की कोशिश की, कोई गलत काम करने की कोशिश की, मैं पूरी विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा। आज जिस प्रकार से चुनाव रिजल्ट 3 तारीख को आए, हमने भाईचारे का संदेश दिया था, पूरे क्षेत्र में भाईचारे से चुनाव संपन्न हुआ। पर चुनाव के बाद जिस प्रकार का वातावरण पैदा हुआ वो भी एक बहुत गलत वातावरण है, उसकी मैं निंदा करता हूं। देखो, बलजीत यादव ने जिस प्रकार से गुंडागर्दी फैलाई थी तो उसके खिलाफ लोग पहले से ही थे। उसका रिजल्ट रहा, उसको लोगों ने चुनाव हरा दिया। और जैसे चुनाव के बाद आया, मैं कहता हूं मारपीट का राजनीति में कोई स्थान नहीं है। उसने जो अपना कर्म किया था उसको उसका नतीजा मिला। मैं उसका पक्ष में नहीं, तो उसने कर्म ऐसे क्यों किए, अगर लोगों को मारपीट तक की नौबत आए, ऐसे काम ही क्यों किए। परंतु राजनीति में कहीं भी मारपीट की जगह नहीं होती, इसलिए मैं उसकी भी निंदा करता हूं और उनको भी कहता हूं आप इस प्रकार की जो भाषा बोल रहे हैं, दोनों तरफ से इस प्रकार की भाषा है रही, बहरोड को मैं कभी अखाड़ा नहीं बनने दूंगा। अगर अच्छे से राजनीति करेंगे, अच्छे काम करेंगे, विकास की बात करेंगे, चाहे कोई से भी लोग रहो, हम उनके साथ खड़े मिलेंगे बहरोड हित में। अगर बहरोड को कहीं भी अहित करने की कोशिश करेंगे या गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश करेंगे तो हम उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, क्योंकि हम बहरोड को सुनना नहीं माने। वो सोचेंगे यहाँ कोई नेता नहीं है। बहरोड के बेटे को जनता ने 47,000 वोट दिया, विपक्ष की भूमिका में दिए। मैं बहरोड को अखाड़ा नहीं बनने दूंगा, राजनीति का अखाड़ा, गुंडागर्दी का अखाड़ा नहीं बनने दूंगा। आज जिस प्रकार से इन लोगों ने, उनके कार्यकर्ता जीत रहे, जिस प्रकार बलजीत यादव ने काम किया था, आज वो कार्यकर्ता करने लगे। आज मैं कई जगह देखा सोशल मीडिया पे जिस प्रकार से उठपटांग भाषाओं का यूज किया जा रहा है, बहुत सारे साथी हमारे साथ खड़े हुए थे, उनके बारे में भी कई उठपटांग चीजें लिखी जा रही है। मैं उन कार्यकर्ताओं को चेतावनी देता हूं, अगर हम इतने कमजोर नहीं है, अगर हमारे किसी भी कार्यकर्ता में, अब गलतफहमी में हमारे किसी कार्यकर्ता की तरफ भी अंगुली की, तो हम चुपचाप बैठने वाले नहीं है, नतीजा बहुत गलत हो जाएंगे। इसलिए आप शांति से रहें। आपको चुनाव जिताया है, हम सबको बधाई देते हैं। बहरोड के हित में, विकास में आप लोग काम करें, ये गलत दिशा में आप काम ना करें।
अब चुनाव में मन का वोट होता है, भाव का वोट होता है, जिसका मन था जहां वोट दे दिया। चुनाव के बाद 36 बिरादरी ने वोट दे दिया, सब लोग चुनाव जीत गए, सबका चुनाव हो गया। अब इसके बाद द्वेषपूर्ण भावना से काम करेंगे, चाहे किसी ने मुझे वोट दिया कि नहीं दिया। अगर इन लोगों ने किसी भी कार्यकर्ता के साथ, किसी बहरोड की 36 बिरादरी के व्यक्ति के साथ अन्याय करने की कोशिश की, तो संजय यादव सबसे पहले उस व्यक्ति के साथ खड़ा पाएगा, इनके खिलाफ अन्याय नहीं होने देगा और इनको मुंह तोड़ हम जवाब देंगे। अच्छे काम करो, हमेशा इनके साथ खड़े रहेंगे। ये सब बातें कहने के लिए आज मैं आप लोगों को यहाँ